हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम ट्वेल्थ के एक छोटे से टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली हमारे पास सीबीएसई के अकॉर्डिंग दो पार्ट होते हैं, एक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। बेटा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई तीन टाइप से हम नॉर्मली करते हैं। वन इज वेरिएबल सेपरेटेबल, नंबर टू होमोजीनियस और नंबर थ्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा इस वीडियो में हम पहली बात करेंगे वेरिएबल सेपरेटेबल की। वेरिएबल सेपरेटेबल जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करते हैं तो वाई एंड एक्स हमारे दो वेरिएबल हैं। तो ऐसे केस में हम साफ नाम से पता चलने की वजह से वेरिएबल सेपरेटेबल मीन्स हम डी वाई और डी एक्स को अलग अलग करेंगे और डी वाई के साइड हम वाई की आइटम लाएंगे एंड डी एक्स के साइड हम एक्स की आइटम लाएंगे। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात, आपको मेरी बात याद रखनी है कि डी वाई एंड डी एक्स मस्ट बी इन न्यूमरेटर। हमेशा डी वाई अपॉन डी एक्स हमेशा किस में होना चाहिए, डी वाई एंड डी एक्स मस्ट बी इन न्यूमरेटर में होना चाहिए। एंड हमारी मीन्स न्यूमरेटर है। एंड देन मूव एक्स आइटम इन द डी एक्स साइड एंड वाई आइटम इन द डी वाई साइड एंड देन इंटीग्रेट। और उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना होता है, ज़्यादा इसमें इतनी बात याद रखनी है। जैसे बेटे क्वेश्चन आता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। बेटा देखिए मेरी बात याद रखिए, मैंने पहले बोला कि डी वाई एंड डी एक्स मस्ट बी इन न्यूमरेटर। सर दोनों न्यूमरेटर में हैं सर, ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो आपने वाई लॉग वाई डी एक्स तो एक साइड रखा, इसको आप इधर ले गए, एक्स डी वाई हो गया बेटा। अब हमने क्या किया, डी एक्स के साइड मैंने बोला था बेटा एक्स की आइटम आएंगी, तो ये जो हमारा एक्स है ये डिनोमीटर में आ जाएगा। इधर ये वाई लॉग वाई बेटा हमारा कहाँ चला गया, इधर डिनोमीटर में चला गया। अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे बेटा, डी एक्स अपॉन एक्स कितनी इंटीग्रेशन हुई बेटा, लॉग एक्स हो गई प्लस सी वन लिखा बेटा मैंने। यहाँ पर आइए याद कीजिए डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई, तो लॉग वाई को आपने बेटे क्या पुट कर दिया टी, तो वन अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा डी टी, तो डी टी अपॉन टी हो गया बेटा। ये देखिए अगर हम यहाँ डाल देते हैं तो हमारा वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी टू। बेटा देखिए जैसे हमारा ये चल रहा था सी वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी की वैल्यू डाल दीजिए लॉग वाई प्लस सी टू। बेटा यहाँ पर अगर हम इस लॉग ऑफ लॉग वाई इस लॉग एक्स को आप इधर ले आए तो सी वन माइनस सी टू रख दिया। बेटा देखिए अब आप प्यार से समझना इस बात को, सी वन माइनस सी टू भी एक कॉन्स्टेंट होता है। हम सिर्फ फ़ायदे के लिए अपनी इक्वेशन को मैच करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, जब आंसर में हमारा सारा लॉग है तो हम इस सी वन माइनस सी टू को हम लॉग सी रख देते हैं, ताकि लॉग की प्रॉपर्टी डाल के हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकें। तो मैंने देखिए यहाँ लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी डाली, लॉग एम बाई एन इजकल टू लॉग सी चल रहा है, लॉग से बेटा लॉग कट गया तो सी इजकल टू लॉग वाई अपॉन एक्स। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि सी इंटू एक्स इजकल टू लॉग वाई। क्लियर है बेटे। सिमिलरली बेटा अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बोला था पहले डी एक्स कहाँ जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा और ये डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा बताइए क्या होगी इंटीग्रेशन। बेटा आप जानते होंगे वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन इनवर्स वाई होती थी और वन की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की बेटा एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस सी। तो ये हमारे पास बेसिक आइडिया हुआ बेटा। तीसरी बात अगर हम इसी क्वेश्चन की बारे में बात करें तो बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर अब आप ध्यान से देखें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम उन्हें बोलते हैं बेटे, जिसमें हमें x और y की वैल्यू दे देता है और c की वैल्यू निकलवाता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू वाई इंटू टेन एक्स। तो बेटा आप क्या करेंगे बताइए, डी वाई अपॉन वाई इजकल टू टेन एक्स डी एक्स, तो वन अपॉन वाई की बेटा लॉग वाई होती है, इसकी लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी होगी। अब बेटा इन्होंने कंडीशन मुझे दी है एट एक्स इजकल टू जीरो पर वाई इजकल टू वन है, तो आप इस इक्वेशन के अंदर एक्स इजकल टू जीरो एंड वाई इजकल टू वन डाल देंगे। तो आप देखें तो यहाँ पर बेटा लॉग वन लॉग सेक जीरो प्लस सी, लॉग वन जीरो होता है, सेक जीरो वन होता है, तो लॉग वन भी जीरो हो गया, तो सी इजकल टू बेटा क्या हो गया बेटा हमारा जीरो हो गया। अब इस सी इजकल टू जीरो को बेटा हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो मेरी बात बताइए क्या बन गई, लॉग वाई इजकल टू लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग से बेटा हमारा लॉग कट जाएगा तो वाई इजकल टू बेटे क्या हो जाएगा सेक एक्स। तो इस आंसर का जो हमारे पास है दैट इज वाई इजकल टू सेक एक्स। तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हम सी की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं बेटा हम, कई बार ये कंडीशन ऐसे भी लिखी होगी ऐसे वाई जीरो इजकल टू वन, इसका मतलब है एक्स इजकल टू जीरो पर वाई की वैल्यू क्या है वन। तो ये हमारा टॉपिक बेटे कौन सा है,